अनोखी शादी भाग 8। इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से अपना मेकअप कर लो। सिया, एक ऐसा शो है, मेरा मतलब है शो का थीम क्या है? असिस्टेंट, ये एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड ज्वेलरी का शो है। इस शो के बाद लोरी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। सिया जानती थी कि ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है। ये शो ज्वेलरी का नहीं है बल्कि क्राउन स्टार का है। सिया आज सोच रही थी कि क्या उसे बेवकूफ़ बनाना सच में इतना आसान था कि हर कोई उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता था, या अब तक उसने अपनी आंखों को इस तरह से बंद कर लिया था कि हर कोई उसे बेवकूफ़ बनाकर जा रहा था। खैर, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। असिस्टेंट देखो, लोरी की वजह से मुझे पर्सनल मेकअप रूम दिया गया है। सिया शो के लिए तैयार होती है। असिस्टेंट उसे वो ज्वेलरी दिखाता है जो आज उसे पहनना है। इधर राजवीर का असिस्टेंट जो सुबह से सिया का पीछा कर रहा था, राजवीर को सारी बात बताता और ये भी कि सिया लोरी के बदले स्टेज पर जाने वाली है। राजवीर, मुझे उस शो में जाना है, फौरन सारे इंतज़ाम करो। ये शो कोई बड़ा इवेंट नहीं था, पर राजवीर देखना चाहता था कि सिया क्या करती है। और सबसे बड़ी बात, राजवीर को इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि किसी और के नाम पर जानबूझकर स्टेज पर चला जाए। सिया अब तैयार हो चुकी थी। लोरी के असिस्टेंट के पास शब्द नहीं थे, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। सिया इस सफ़ेद गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे यकीन नहीं था अब लोरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना तय है। सिया अपनी खूबसूरती से सबको इम्प्रेस कर ही देंगी, और टैलेंट की कमी तो सिया में वैसे भी नहीं थी। लोरी कहा, सिस्टर भविष्य को और इसी तरह से घूमता रहता। अगर सिया उसकी नज़रों को देखकर उसकी ओर घूमते हुए उसके वह ज्वेलरी नहीं मांगती जो उसे आज पहननी है। असिस्टेंट में चिपते हुए सिया को ब्रेसलेट दिखाया और सिया को वो ब्रेसलेट पहनाता है जो आज उसे शो में पहनना है। सोने और हीरे से बने इस ब्रेसलेट में बीच में एक क्राउन और उसके दोनों ओर 2 सितारे थे। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो माँ बाप के बीच में बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ है। ब्रेसलेट सिया के लिए ढीला था क्योंकि सिया लोरी से दुबली थी। असिस्टेंट, शो के लिए इसे पहनना बहुत ज़रूरी है। यह इस शो का मेन और सबसे ज़्यादा एक्टिव पीस है। इसके बिना शो पूरा नहीं हो पाएगा। सिया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? असिस्टेंट, इस वक्त तुम पर भरोसा करके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। सिया, ठीक है, इसे यही छोड़ दो। असिस्टेंट सिया के खतरनाक इरादे से पूरी तरह अनजान था। उसने ब्रेसलेट सिया को दे दिया। सिया ने अपना ड्रेस पकड़ा और रहस्यमय मुस्कान के साथ स्टेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त इस सफर ड्रेस, गोल्डन मार्क्स और मेकअप में कोई भी उसे लोरी मान लेगा, लेकिन इस वक्त भी जो एक चीज़ सिया को अनोखा और लोरी से अलग पहचान दे रही थी, वो ही उसके सफ़ेद खूबसूरत पैर। एक समय में सिया के पैर दुनिया के सबसे खूबसूरत पैर माने जाते थे। शो अपने चरण पर था और जैसा कि तय था, सिया को एक खुशी में बैठाकर स्टेज पर उतारा गया। वो इस वक्त आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। ऑडिटोरियम की मध्यम रोशनी के बीच एक स्पॉटलाइट सिर्फ सिया को फॉलो कर रही थी। हर किसी की नज़र सिया पर टिकी हुई है। हर कोई उसको बेकीमत और बेइंतहा खूबसूरत क्राउन स्टार की एक झलक पाने को बेकरार है। पर ये क्या क्राउन स्टार तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। उस क्राउन स्टार की खोज में लोगों ने सिया को पूरा सर से लेकर पैर तक देखा, पर उन्हें क्राउन स्टार नहीं दिखा। मगर वहाँ मौजूद लोग सिया के पैरों को बड़े ही गौर से देख रहे थे। उसके पैर थे ही इतनी खूबसूरत कि कोई एक बार देख ले तो आसानी से भूल नहीं सकता। जब लोग क्राउन स्टार को ढूंढकर थक गए
और बस देखना बंद करने ही वाले थे। ठीक उसी वक्त उस गोल्डन मास्क के पीछे से एक मुस्कान झलकी और सिया ने बड़ी ही अदा से अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपना सर पीछे करके एक डांस पोज किया और बड़ी ही कातिल अदा के साथ अपना बायां पैर हवा में ऊपर कर दिया। और बस ठीक उसी वक्त लोगों को क्राउन स्टार सिया के पैर में पायल की तरह दिखा। क्राउन स्टार का इस तरह दिखना जादू ही था। सिया एक के बाद एक खूबसूरत पोज दे रही थी और हर कोई फ्रोज में लाइट क्राउन स्टार पर अलग तरीके से पड़ रही थी, जो कि उसकी खूबसूरत में चार चांद लगा रहा था। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। वही राजवीर ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से उसे कोई देख ना सके। उसकी नज़रें बस सिया पर टिकी हुई थी। उसके सामने उसकी नई नवेली दुल्हन, जो कि एक समय टॉप मॉडल थी, आज एक भी ग्रैंड मॉडल की जगह पर खड़ी है। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे 3 साल पहले आ जाओ और 3 साल बाद सिया को देखने के लगता है जैसे वो मॉडलिंग के लिए ही बनी है। और सिया के फाइनली प्रोज के साथ शो अंतिम क्षणों में पहुंचा। शो के ऑर्गेनाइजर सिया की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। क्राउन स्टार के मालिक अब रैंप पर आ चुके थे। बड़े ही आदर से उन्होंने सिया को कुर्सी से उठाया और सिया के रैंप के दूसरे ओर, जो कि दर्शकों की ओर था, पर चलते पहुंचते दोनों ने सर झुकाकर सबका अभिवादन किया। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, ये लोरी माथुर नहीं है, मैं उसे देख चुका हूँ, अगली टांगों इतनी लंबी नहीं है। ये सुनकर वहां से मौजूद हर किसी का ध्यान सिया की टांगों पर था। क्राउन स्टार ऑनर मिस माथुर, यदि आप सच में लोरी माथुर है तो प्लीज अपना मास्क हटाइए, अगर नहीं तो स्टार किंग ने झूठ बोला है और मैं उनका कॉन्टैक्ट अभी रद्द करता हूँ। सिया के सामने अब मास्क हटाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसके सुकुचाते हुए अपना मास्क हटाया। मास्क के हटाते ही लोग उसे पहचानने गए, ये तो सिया है। ड्रीम अनलिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से सिया को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था और इस वजह से लोगों की उसके बारे में सोच कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं थी। मगर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि सिया इतने कैसे गिर सकती है कि किसी और की जगह ले, या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। रिपोर्टर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, जैसे क्या आप लोरी की चोट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अब आप लोरी का काम छीनना चाहती है, और भी न जाने क्या क्या। वो सवाल कम से बेइज्जत करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे थे। एक ने तो उसे चिप हर्ट गेट तक बोल दिया और रही सही कसर क्राउन स्टार ऑनेक ने कहकर पूरी कर दी, वो स्टार किंग एंटरटेनमेंट पर धोखाधड़ी का केस करेंगे। सिया ने खुद को इस बस के लिए पहले ही तैयार कर रखा था, वरना इतना सुनकर कोई भी खड़ा न रहता। क्राउन स्टार ऑनर, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? इसी वक्त दफा हो जाओ। वो सिया को जानता नहीं था, उसे बस इतना पता था पिछले कुछ समय में उसने इसे नहीं देखा। तभी एक तेज आवाज गूंज, बिल्कुल दफा हो जाना चाहिए। सभी आवाज की ओर देखने लगे और जो उन सबने देखा उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। ये आवाज राजवीर की थी। सबको लग रहा था आज तो सिया गई, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जानती है कि राजवीर ओबरॉय धोखेबाज लोगों को कभी माफ नहीं करता। राजवीर, दफा सिया को नहीं, आपको होना चाहिए। आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। क्राउन स्टार के मालिक राजवीर से सहमत तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर वो ओबरॉय इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट को नाराज नहीं कर सकते थे। क्राउन स्टार, आप माफ़ कीजिएगा मिस्टर ओबरॉय, हमें नहीं पता था आप एक दूसरे को जानते हैं। राजवीर, कौन? नहीं, मेरा इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, बस मुझे आपकी बात सही नहीं लगी सिया की ओर देखते हुए। और हाँ, मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, पर यकीन से कह सकता हूँ ये एक दिन टॉप मॉडल बनेंगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।